बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता। आज की तारीख में जो हमारी ताकत है, जिस युवा झारखंड पर हम गर्व करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। हमारे युवा झारखंड से बाहर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने ही राज्य में वो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम किया। आज मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं मेरे साथियों के हाथ में मोबाइल फोन, जिससे आप तस्वीरें ले रहे हैं, जिससे आप वीडियो बना रहे हैं। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। जब वो दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ये सबके कसम खाई थी। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। ये वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग, उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इनकमिंग के लिए भी आपको 18 रुपया 20 रुपया पैसा लगता था। उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था और आज ये उनका सपना पूरा हुआ है। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देन हमारे नेता एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिन्होंने बिना भेदभाव के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। कई ऐसे झारखंड के लोग थे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे। जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहां आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपने लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते, पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता
वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ मैं इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम ना किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिलवा दूंगा, जब तक उनके लिए एक विकसित झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोगों को एक होता नहीं देख सकते, जो चाहते नहीं है कि समाज का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, समाज का गरीब वर्ग, समाज के युवा एक हो। वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं भैया कि इनको जातियों में बांट के रखो, इनको सांप्रदायिकता में उलझा के रखो, ताकि ये लोग जो झारखंड की सत्ता में बैठे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आज मैं आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा
झारखंड में ऐसा है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हम युवाओं को एकजुट होने की, जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की। और जो लोग हमें बांटने की सोच रखते हैं, हमें जात पात धर्म मजहब में उलझाने की सोच रखते हैं, जरूरत है जाति से उठकर जमात को एक करने की। जरूरत है युवाओं की बात करने की, महिलाओं की बात करने की, जात पात धर्म मजहब से उठकर किसानों की बात करने की, मजदूरों की बात करने की। इस जमात को हमें एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, तभी हम लोग सही मायनों में एक विकसित झारखंड का निर्माण कर सकेंगे। पर दिक्कत यह है कि जब जब चुनाव आता है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। झूठा प्रचार, झूठा भ्रम, रॉन्ग नैरेटिव सेट करने लगते हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने हम लोगों को बांटने के लिए एक और झूठ बोला। क्या बोला? कि अगर एनडीए की सरकार केंद्र में आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। झूठ बोला इन लोगों ने कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है। जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज भी हमारा राज्य, यही धनबाद के लोग दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य जाते हैं और वहां जाकर अपनी पहचान को छुपाते हैं। हमारे कान में आकर दूसरे राज्य में बच्चे बोलते हैं, भैया हम भी झारखंड से हैं। तो हम बोलते हैं, भैया जोर से बोलो। बोलते नहीं, यहां पर हम किसी को बताएं नहीं हम झारखंड से हैं, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाएगा। ये पहचान हमारे राज्य की इन लोगों ने बना कर रख दी है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई जात पात धर्म मजहब की नहीं है, ये लड़ाई विकसित झारखंड को बनाने को लेकर है। झारखंड के खोए हुए गौरव, अस्मिता की ये लड़ाई, और इस झारखंड की अस्मिता की लड़ाई को हम सबको एक होकर, एकत्रित होकर हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस सोच को घर घर पहुंचाने का काम करें। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक आप लोगों को विकसित झारखंड बनाकर नहीं दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये कसम खाकर घर से निकला। पर साथियों, ये भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर, गांव गांव जाकर झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़नी होगी। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दें।
बदले में विकसित राज्य बनाकर दूंगा। अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी मेरे हिम्मत को बढ़ाती है, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। और तो और रांची एयरपोर्ट से लेकर धनबाद आने के क्रम में कम से कम 15-20 हजार लोग रास्ते भर में स्वागत करते आए। ये पुनः आप लोगों के प्यार को दर्शाता और आप लोगों के इस प्यार का मैं ऋणी हूं। और